हाय एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी आश्रम। मैं हूँ साम्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 खोज में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस डिटेल में। वैसे आई एम श्योर आप सबका खोज एग्ज़ाम काफ़ी एक्साइटिंग रहा होगा। सो एज यू नोटिस्ड इस एग्ज़ाम में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव स्टाइल के। कुछ थोड़े इजी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ को थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, कुछ में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हमने पूछ लिया है। तो देखिए फ़ायदे इसके काफ़ी हैं। The students do get to know what is their actual potential and they can focus more on the strengths and strengthen more their weaknesses also. और यही नहीं, देखिए बच्चे जैसे जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हें भी पता रहता है कि देखिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट किस तरीके से बरकरार रहेगी, हाउ द कॉम्पिटिशन विल कीप ऑन गोइंग नाउ। और यही नहीं, जो मेरे टूरी स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग स्कॉलरशिप ऑफर्स भी अवेलेबल हैं एट आईआईटी आश्रम। तो चलिए एक बार क्विकली केमिस्ट्री वाले पोर्शन के जो क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन साथ में थे, हम यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज क्वेश्चन नंबर 11। Forces of attraction are weakest in which of the following? अब देखिए 3 states of matter होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स के पार्टिकल सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, कस के पकड़ते हैं। लिक्विड्स में थोड़ी सी फोर्स कम हो जाती है, स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं। एंड गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, करेक्ट। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इन केस ऑफ गैस। अब हमें ये देखना है, हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से गैस कौन सा वाला ऑप्शन है। सो वाटर इज अ लिक्विड, हाइड्रोजन इज अ गैस, एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एसीटोन ये भी लिक्विड होता है, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, राइट। एंड स्टील ये तो सॉलिड है। सो द ओनली गैसियस ऑप्शन विच वॉज प्रेजेंट हियर वॉज हाइड्रोजन एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। देखिए सॉल्ट को पानी में डालते हैं वो मिक्स हो जाता है, अब ये होमोजेनस मिक्सचर बन गया। आपको बताना है इस होमोजेनस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे वापस सेपरेट आउट करना है। तो क्या ये कंडेंसेशन से हो सकता है? नहीं। व्हाट इज कंडेंसेशन? इट इज द कन्वर्जन ऑफ अ गैस बैक टू लिक्विड ऑन कूलिंग। ये तो काम नहीं करेगा। मेल्टिंग इज सॉलिड कन्वर्टिंग टू लिक्विड, ये भी काम नहीं करने वाला। फ्रीजिंग लिक्विड टर्निंग टू सॉलिड ऑन कूलिंग, ये भी काम नहीं करने वाला। अब सॉल्ट पानी से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? इवेपोरेशन से। देखिए इफ़ यू लेट द सॉल्टी वाटर टू सिट आउट फॉर सम टाइम, स्पेशली इन द सनलाइट, इससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। होगा क्या, जो वाटर के पार्टिकल्स थे दे विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग स्लोली बट श्योरली। और नीचे कौन रह जाएगा फिर? सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हो सकता, राइट। सो इन दिस होमोजेनस मिक्सचर द सेपरेशन टेक्निक विच वी आर यूजिंग इज इवेपोरेशन। जैसे कि आपको पता है कॉमन सॉल्ट एक्चुअली इसी तरीके से बनाया जाता है सी वाटर से। सी वाटर को सॉल्ट पैंस में रखा जाएगा, इवेपोरेट करते रहेंगे ऑलमोस्ट महीने तक, और फिर नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। या खाने वाले सॉल्ट की बात कर रही हूँ, कॉमन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। Which of the following will not sink in water? यानी which of the following is going to float on water? अब देखिए पानी पे फ्लोट कौन करेगा? जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, राइट। ओके, सिल्वर इसकी तो डेंसिटी ज़्यादा है, स्टील इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होती है। आपने देखा होगा कितनी बार, जब पता है प्लास्टिक पॉल्यूशन का आपने नोटिस करा होगा, वो हमेशा वाटर सरफेस पे तैर रहा होता है। प्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर हियर। सैंड तो देखिए नीचे बैठ जाता है, ओके, बिकॉज बीइंग हेवियर देन वाटर। सो हु इज गोइंग टू फ्लोट, मतलब हु इज नॉट गोइंग टू सिंक इन वाटर आउट ऑफ दिस फोर? द आंसर इज प्लास्टिक। ओके, क्वेश्चन 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिल्की ग्लास। ओके, देखिए नॉर्मली जो ग्लास होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट मिल्की ग्लास कहाँ से आ गया? मिल्की ग्लास ट्रांसलूसेंट होता है। इट डज नॉट लेट द एंटायर लाइट पास थ्रू इट, ओनली पार्शियली द लाइट कैन पास।
मतलब मिल्की ग्लास कैसा है, थोड़ा सा धुंधला सा है, राइट, थोड़ा फ्रॉस्टी सा लुक उसका होगा। अब क्या इसमें से आपको सामने की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख पाएंगी? नहीं, थोड़ा आउटलाइनिंग सिल्वेट जैसा आपको ज़रूर नज़र आएगा, बट एकदम क्लियरली आपको नहीं विजिबल होगी चीज़। ये कैसा होगा नेचर में? ट्रांसलूसेंट। ओके, दिस टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट ट्रांसपेरेंट इन नेचर, प्लीज रिमेंबर। ट्रांसलूसेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर मिल्की ग्लास। Okay, question 15 now. Which of the following cannot be used to separate sand from water? वैसे देखिए, sand and water heterogeneous mixture बनाता है, they do not mix in each other. अब अगर filtration देखा जाए, so filtration is able to separate the sand and water here. कैसे? आपने filter paper लिया, उसमें ये sand and water का mixture डाल दिया, the sand will be retained on the filter paper as a residue and the water will flow down as a filtrate. करेक्ट? तो ये तो काम कर जाएगा। फ्रीजिंग नहीं, फ्रीजिंग काम नहीं करने वाला। इवेपोरेशन भी एक्चुअली काम करता। सी, सैंड इज नॉट गोइंग टू इवेपोरेट, वाटर विल इवेपोरेट, राइट? तो उसमें तो आप सेपरेट आउट इजीली कर सकते हो। और लास्ट कौन सा बचा? सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। सैंड बीइंग हेवियर देन वाटर इट विल सेटल डाउन, इसे क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। अब ये एक बार पूरी तरह सेटल डाउन हो चुका है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर से पानी को निकाल लेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड विच है सेटल डाउन। इसे क्या कहते हैं? डिकैंटेशन। सो सेडिमेंट एंड डिकैंटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प आउट इन सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर. द ओनली करेक्ट आंसर हियर वाज फ्रीजिंग. Okay, let's move to next question number 16. On adding sugar to water. Sugar वैसे पानी में dissolve हो जाती है, right? So water level is not rising up. ये कैसे हो गया? देखिए, लेट्स से आपके पास एक वेसल है, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने पानी लिया हुआ है. ये जो मैं मार्क्स बना रही हूँ, एस्ट्रिक मार्क्स, लेट अस अज्यूम दीज आर वाटर पार्टिकल्स. फाइन. अच्छा, अब जब मैं इसमें शुगर डालूंगी, व्हाट इज द शुगर गोइंग टू डू? दिस इज गोइंग टू डिसॉल्व, यानी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो ये जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थे ना, वो कैप्चर कर लेगी. इट विल टेक अप द स्पेसेस बिटवीन द वॉइड्स. अब ये कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी, right? The sugar takes up spaces between the water particles, and this is the reason why volume is going to remain same. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने शुगर डाल दी तो वो यहाँ तक पानी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ओके, ऑप्शन ए कहाँ गलत हो रहा था? इनसॉल्युबल, बिल्कुल नहीं, शुगर तो सॉल्युबल है. शुगर फ्लोट्स ऑन वाटर? नो, टिल द टाइम इट इज नॉट मिक्सिंग इट इज एक्चुअली गोइंग टू सिंक इन वाटर. डेंसिटी ज़्यादा है पानी से. शुगर रिएक्ट्स विद वाटर? नहीं, ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज. ठीक है, शुगर टेक्स अप द स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. येस, दैट्स द करेक्ट आंसर. Okay, let's move to question 17 now. Which of the following has lustrous surface? अब luster का मतलब क्या होता है? शाइन. ठीक है, एक नेचुरल चमक, उसे luster कहा जाएगा. अब सिल्क तो फेमस ही है शाइनी मटेरियल, है ना? सिल्क इज द आंसर. क्या ऐसी कोई चमक आपको कॉटन या जूट में नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं. तो ऑप्शंस बी एंड सी तो हो ही नहीं सकते, एंड ऑल ऑफ द अबव तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18. विच गैस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? दैट इज 78%. और उसका आंसर कौन है? नाइट्रोजन. ऑक्सीजन कम्स ऑन द सेकेंड नंबर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 21%. कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे आता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.03 to 0.04%. ओजोन इज अ लेयर बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, तो यहाँ पे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का वो है नाइट्रोजन, 78% पे, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 19 हियर. ओके, सो एक्स इज अ सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, किसको सेपरेट करना है? ग्रेन्स को स्टॉक से. ओके, लेट्स से आपने फसल काटी है, यू हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप. नाउ व्हाट हैपेंस? ये जो बीच का जो डंडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, दिस इज कॉल्ड स्टॉक. ओके, दिस वन. और इसके ऊपर ग्रेन्स लगे हुए हैं. ठीक है, हमारा बेसिक आइडिया क्या है? हमें ये स्टॉक और ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर देना है. सो व्हाट विल डू?
ये जो है, ये जो अटैच्ड वाला स्टॉक एंड ग्रेन्स है, इसे हम एक सॉलिड सरफेस पे पीटेंगे, वी विल लिटरली थ्रैश इट, ओके, ऑन अ सरफेस विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उससे होगा क्या, उस इम्पैक्ट से ये आपके यहाँ पे ये जो ग्रेन्स हैं ये स्टॉक से सेपरेट आउट हो जाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग एंड हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए विनोइंग क्या होता है, ये जो सीड्स है ना, इसके ऊपर एक सीड की कोटिंग भी होती है, जैसे हम हस्क कहते हैं, सीड कोट, ओके। ये हस्क थोड़ा सा सेपरेट आउट होगा सीड से, उसे अगर हम एक हाइट से नीचे गिराएंगे, सो व्हाट विल हैपन, सीड बीइंग हेवियर विल इमीडिएटली फॉल ऑफ एंड द हस्क दैट इज द सीड कोट इट इज लाइटर, वो थोड़ा हवा के साथ दूर जाके गिरेगा। फाइन, सो दैट वाज सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द सीड कोट, वहाँ पे विनोइंग वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन, ना तो स्टॉक मैग्नेटिक है ना ही ग्रेन मैग्नेटिक है, तो वो तो होने से रहा। एंड सीविंग, सीविंग हम तब यूज़ करते अगर स्टॉक एंड ग्रेन आपस में एक दूसरे से अलग हो गए होते, ठीक है, तब हम थोड़ा साइज डिफरेंस के बेस पे सीव यूज़ कर सकते थे। सो द ओनली करेक्ट आंसर हियर इज थ्रेशिंग। Okay, let's come to the last question of the series. Which of the following directly converts from solid to gas without going through liquid phase? मतलब sublimation इनमें से कौन सा ऑप्शन दिखाने वाला है? सैंड नहीं, सैंड को तो हीट करते हो कुछ नहीं होता। शुगर जल जाती है, चार हो जाती है, वो गैस में कन्वर्ट नहीं होती। कॉमन सॉल्ट, ये भी सब्लिमेशन नहीं दिखाता है। कैम्फर विच इज कपूर इज द करेक्ट आंसर। कपूर की आपने पैलेट्स देखी, गोलियां आती हैं छोटी छोटी वाइट सी कलर की, उसको जैसे ही हीट करते क्या होता है, इट कन्वर्ट्स टू वेपर फॉर्म। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई वी नाउ हैव दोज कैम्फर कैंडल्स, आपने देखा होगा एयर फ्रेशनर्स के हिसाब से यूज़ करी जा रही हैं, कार्स में भी यूज़ करी जा रही हैं। सो कैम्फर इज द सब्लाइम मटीरियल विच इज़ गिवन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। वो सब्लिमेशन दिखाएगा, मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू लिक्विड वाला ऑप्शन। Sorry, solid converting to gas. I'm so sorry, I take it back. So here we come to the end of the section for chemistry answers. I wish you all the best and I hope you really do better now.